हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 का। लास्ट वीडियो में ये सारे फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं इसकी आपने अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर ली होगी। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है इसको याद करने का ट्रिक हमने बताया है, ठीक है। और इसमें जो सेट 1 है इसके हमने कुछ सवाल कराए थे और हमने आपको बताया था सेट 2 और सेट 3 के कुछ सवाल हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बताएंगे, फिर उस पे बेस हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इस तरीके से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा आपका 3.3 का चलेगा। अगर अभी अभी आप चैनल पे न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले लिंक पे क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बच्चों यहाँ केमिस्ट्री का भी सिलेबस हम पैरेलल में चला रहे हैं, तो केमिस्ट्री भी पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे, देखो लास्ट क्लास में आपने क्या किया था अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर चुके थे। यहाँ कुछ एग्जांपल देंगे हम सेकंड सेट और थर्ड सेट के फॉर्मूले पे, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आपको बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द सम into the sum or different of sines and cosines. Okay, convert each of the following products into the sum or difference of sines and cosines. ठीक है ना, मतलब समझो, देखो मतलब समझो, देखो साइन और कोसाइन का आपको सम मिलना चाहिए या फिर आपको डिफरेंस मिलना चाहिए। तो आप चेक करो, यही तो है, यही तो है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे सम मिल रहा है, किसका? कॉस का, कोसाइन का। यहाँ पे देखो जरा, कोसाइन का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखो साइन का सम मिल रहा है, यहाँ पे देखो साइन का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि जो भी आंसर आना चाहिए वो आपका साइन और कोसाइन के सम के फॉर्म में या साइन और कोसाइन के डिफरेंस के फॉर्म में आना चाहिए। अब जैसे पहला सवाल ये देखिए आपको दिया हुआ है 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कौन सा? 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन के साथ ये जो 5 थीटा लगा हुआ है ये x जैसा बिहेव कर रहा है और cos के साथ जो थीटा लगा हुआ है ये y जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि 2 sin x इंटू कॉस वाई। तो ध्यान से चेक करो, 2 sin x इंटू कॉस वाई। इसको लर्न करने का ट्रिक हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 2 मिनट लगते हैं, इसको आप ड्राइव कर सकते हो। जब आप ड्राइव करोगे तो फील भी कराया था कि कब 2 cos x cos y आता है, कब 2 sin x sin y, तो ये सारी लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर आपने नहीं कराया तो वो क्लास प्लीज बच्चों आप लोग कर लीजिए। तो देखो जरा, 2 sin x cos y कौन सा फॉर्मूला है? 2 sin x cos y, ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है? तो ये होता है आपका थर्ड वाला फॉर्मूला, 2 sin x cos y। क्या होता है? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। यानी कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए? 2 sin x cos y इज इक्वल्स टू, ध्यान दें क्या करना है, sin x प्लस y। x प्लस y की जगह क्या आएगा? x की जगह आएगा आपके पास 5 थीटा और प्लस y की जगह आएगा आपके पास क्या? थीटा। तो sin x प्लस y और प्लस क्या होता है? sin x माइनस y। x की जगह आएगा आपका 5 थीटा और माइनस y की जगह आएगा आपका थीटा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका sin 5 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 6 थीटा। भाई जैसे अगर 5x प्लस x होता तो 6x होता, वैसे ही 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 6 थीटा और प्लस sin 5 थीटा माइनस थीटा कितना हो गया? 4 थीटा। अब आप चेक कर लो, आपका यही आंसर है। क्यों सर? क्योंकि ये साइंस के सम के फॉर्म में आ गया। देखो ये भी साइन फंक्शन है और ये भी क्या है? साइन फंक्शन है, ठीक है। तो साइंस के सम के फॉर्म में ये आपका आंसर आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इन दोनों को ऐड कर दें, कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ 10 थीटा कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन है, हम मना नहीं कर रहे हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ साइन का जो एंगल है वो 6 थीटा है, लेकिन यहाँ साइन का एंगल क्या है? 4 थीटा। भाई अगर मान लो साइन 6 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा होता तब आप इसको क्या लिखते? तब आप इसको 2 टाइम्स साइन 6 थीटा लिखते हैं ना, एंगल थोड़ी ना ऐड कर देते हैं। तो एंगल कभी मत ऐड करिएगा, ऐसा आप मत करिएगा, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, 2 sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्वेश्चन करना है। इसको साइंस के सम या डिफरेंस या फिर कोसाइन के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आपको लेके आना है, ठीक है ना। तो अब आप चेक करो, 2 sin x इंटू साइन वाई टाइप का आ रहा है। 2 sin x, x की जगह 3 थीटा और y की जगह क्या आ रहा है आपके पास? थीटा। तो 2 sin x इंटू साइन वाई, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? यस, ये देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए, 2 sin x sin y। लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस आ रहा है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूले को आप लिख लो, बता रहा हूं आपको क्या फॉर्मूला आपका? -2 sin x sin y इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? ये होता है आपका cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई, यही होता है ना।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इसका डेरिवेशन आपने देखा हो तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेजा था, ठीक है ना। तो वही काम एक बार आप फिर से कर दो, क्या कर दो, आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा, लेफ्ट में हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, और अगर लेफ्ट में आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -1 से आप राइट में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +2 sin x sin y इज इक्वल्स टू, अब ये -1 अंदर जाएगा तो cos को क्या कर देगा, नेगेटिव। ये एंगल जो लिखा है x + y, इसको माइनस मत कर देना, माइनस प्लस, यहाँ cos के आगे माइनस आ जाएगा, यानी माइनस cos ऑफ x + y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये साइन मत चेंज कर देना, ठीक है ना, cos x - y, ये देखिए ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो हम लिख सकते हैं 2 sin x * sin y को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी इसको पहले लिख दो, यानी कि cos ऑफ x - y, और ये नेगेटिव क्वांटिटी इसको बाद में लिख दो, यानी कि माइनस ऑफ cos x + y, ये देखिए। तो बस कुछ करना नहीं था, अगर यहाँ से आपको माइनस हटाना है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी कि cos ऑफ x - y आपका पहले आ जाएगा, और माइनस cos ऑफ x + y, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये चीज़ हो गई, ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 2 sin x sin y वाला। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से चेक करो, 2 sin x sin y क्या हो जाएगा, cos x - y, यानी कि cos ऑफ x - y, x की जगह क्या होगा बताइए, 3 थीटा, और माइनस y की जगह क्या हो जाएगा बताइए, थीटा, ठीक है। फिर cos ऑफ x - y माइनस cos ऑफ x + y, x की जगह क्या हो जाएगा बताइए, 3 थीटा, और प्लस y की जगह क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर cos ऑफ 3 थीटा - थीटा 2 थीटा, तो cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos ऑफ, ध्यान से चेक करो, 3 थीटा + थीटा क्या होता है, 4 थीटा। तो आप चेक कर सकते हो, ये जो आपका साइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था, ये कोसाइन के डिफरेंस के फॉर्म में आ गया। देखिए cos ऑफ 2 थीटा का डिफरेंस लिया गया है किसके साथ, cos ऑफ 4 थीटा के साथ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 2 cos π/13 इंटू cos 9 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। तो इसका वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से चेक करें तो इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें लग रहा है 2 cos x cos y का फॉर्मूला, ये रहा आपका x, ये देखिए, और ये रहा आपका y, करेक्ट। इसको भी आप छोड़ दो, तो 2 cos x cos y, इतने पोर्शन में आप फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos x cos y क्या होता है, ये होता है आपका cos ऑफ x + y प्लस cos ऑफ x - y। तो cos ऑफ x + y मतलब cos ऑफ π/13 और प्लस 9 π/13, ये हो गया cos ऑफ x + y, और प्लस cos ऑफ x - y। x की जगह क्या लिखेंगे, π/13, और माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 9 π/13, ये लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें इसको हमने कोसाइन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कोसाइन के पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में था। देखिए 2 cos x इंटू cos y के फॉर्म में था, cos x + y प्लस cos x - y, यानी कि अब कोसाइन के सम के फॉर्म में आ गया, प्लस ये पूरा एज इट इज कॉपी कर दीजिए, यानी कि cos ऑफ 3 π/13 और प्लस cos ऑफ 5 π/13। तो ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा, cos ऑफ, अब देखो 9 π + π कितना हो जाएगा, 10 π, तो cos ऑफ 10 π/13 और प्लस cos ऑफ, इसका एलसीएम लोगे आप तो पाई माइनस, हाँ भाई ध्यान दे रहा, पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13 पाई। चेक करो ना, पाई माइनस 9 पाई, साइन लगेगा बड़े नंबर का, पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई। अगर x माइनस 9x आता तो क्या होता बताओ, माइनस 8x आता। इसी तरीके से x की जगह बस कुछ नहीं है, पाई है, तो पाई माइनस 9 पाई, बताओ क्या आ जाएगा, माइनस 8 पाई तो आ जाएगा, और एलसीएम तो इसका 13 ही होगा, वो तो सबको पता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos ऑफ 3 π/13 और प्लस ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, cos ऑफ 3 π/13 और cos ऑफ 5 π/13, ये देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या दिखाई पड़ा आपको, cos ऑफ माइनस थीटा, क्या पढ़ा है आपने बताइए, cos ऑफ माइनस थीटा क्या पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos ऑफ माइनस कितना है आपका 8 π/13, तो cos ऑफ माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है 8 π/13, यानी cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 8 π/13, ये देखिए, ठीक है ना। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास cos ऑफ 10 π/13, ओके, और प्लस cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो गया, यानी cos 8 π/13 और प्लस cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13, करेक्ट। अब क्या करें सर, अब ध्यान से चेक करो, 10 π/13 को आप क्या लिख सकते हो, 10 π/13 को आप क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल से 10 π/13 को कुछ लिख सकते हो, सोचो जरा, इसको आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से पाई माइनस, या तो पाई माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे 3 π/13 लिख सकते हैं क्या, यस,
पाई माइनस 3π/13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि देखो थर्ड एलसीएम लोगे जब इसका तो 13 इंटू पाई क्या हो जाएगा 13π, 13π माइनस 3π क्या हो जाएगा 10π, यानी कि 10π/13 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखो तो 8π/13 को क्या लिख सकते हो, 8π/13 को आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो पाई माइनस, देखो कुछ कनेक्शन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो 10π/13 का कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे 3π/13 से, और 8π/13 का कनेक्शन 5π/13 से। कैसे 8π/13 को आप क्या लिखोगे बताओ, पाई माइनस 5π/13 फील कर लो, 13π माइनस 5π क्या हो जाएगा 18π, सॉरी 8π है ना, 13π माइनस 5π क्या हो जाएगा 8π, 8π/13 यानी कि 8π/13 को आप ऐसा लिख सकते हो और 10π/13 को आप ऐसा लिख सकते हो, करेक्ट। तो लिख दीजिए यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा बताइए, cos 10π/13 को हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिखा पाई माइनस 3π/13 और प्लस cos ऑफ 8π/13 को हमने क्या लिख दिया, cos ऑफ पाई माइनस 5π/13 लिख दिया, करेक्ट। और प्लस यहाँ से आगे आपके पास cos ऑफ 3π/13 और प्लस cos ऑफ 5π/13, ठीक है ना, ऐसा आपके 13 हो गया। अब आप ध्यान से चेक करें, ठीक है, यहाँ का कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए कर लिया, चलो देखो फटाफट। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को पता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, याद करिए, cos पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो कि होता है माइनस cos थीटा, आपको याद होगा। cos पाई माइनस एक्स क्या होता था, माइनस cos एक्स होता था कि नहीं होता था, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos एक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होता है, यानी कि cos का cos रहेगा, तो cos पाई माइनस एक्स क्या हो गया माइनस cos एक्स। ठीक इसी तरीके से cos पाई माइनस एक्स की जगह क्या आ रहा है, देखो 3π/13, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, यानी कि ये हो जाएगा माइनस cos और x की जगह क्या आपके पास 3π/13 है, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये होगा cos पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस cos एक्स, तो माइनस जो आगे आएगा ये वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, यानी कि माइनस cos और x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5π/13। ये देखिए रीजन लिखा हुआ है, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस cos एक्स, ये दोनों को ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, प्लस cos ऑफ 3π/13 और प्लस cos ऑफ 5π/13 लीजिए। अब तो आपका आंसर आ गया, देखिए माइनस ऑफ cos 3π/13 और प्लस ऑफ cos 3π/13, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखो यहाँ cos प्रोडक्ट में चल रहा है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, और हमको पता है जब भी हमको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी दिया होता है, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में हमको 4 क्वांटिटीज दी हो, तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि हम a इंटू सी इंटू बी इंटू डी भी इसको लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ था इन्होंने cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, और इसको सॉल्व करते करते क्या लाना है 1/16 के इक्वल हमको लेके आना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये करना है, इस क्वेश्चन में आपको सर्च करना है एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको पता हो। चेक करो, इसमें से cos 80 डिग्री की आपको टेबल से पता है, नहीं पता है, cos 60 डिग्री पता है, तो जो पता है उसको सबसे आगे कर लो। cos 60 डिग्री को हमने आगे लिख लिया, इंटू में इन सबको हमने कॉपी कर दिया, क्या cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, करेक्ट। अब देखो cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दोगे 1/2, और इंटू में क्या बचा आपके पास cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, अब आपको ना इनमें से ये जो 3 फंक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं cos 20, cos 40, cos, इनमें से किसी भी 2 को साथ साथ ले लो, क्योंकि देखो cos और cos का प्रोडक्ट ये वाले फॉर्मूले में, बस cos के साथ cos आ रहा है ना, देखो जरा यहाँ पे भी cos 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 दिखाई पड़ रहा है, तो चाहे आप cos 20 इंटू cos 40 को एक साथ ले लो, चाहे आप cos 40 इंटू cos 80 को साथ साथ ले लो, चाहे आप cos 20 और cos 80 को साथ साथ ले लो। मतलब समझो क्या कह रहे हैं सर, सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक साथ ले लो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, फील आ जाएगा कि इन दोनों को हमने एक साथ लिया है, मल्टीप्लाई तो है ही सब कुछ, ठीक है ना। 1/2 इंटू cos 20 इंटू 40 इंटू cos 80, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्यों सर, क्योंकि देखो बेटा cos x cos y का आगे 2 लगा हुआ है ना,
तो आपको इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स क्या कहती है, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट जाए और वापस आपके पास cos 20 इंटू cos 40 आ जाए। तो इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, बात समझो ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझो, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 है और ये 1/2 कहाँ से आया भाई, हमने cos 20 इंटू cos 40 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो वापस ही तो उतना आ जाएगा, cos 20 इंटू 40 इंटू 1 cos 20 इंटू 40। तो याद रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हम इस तरीके से करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया। ठीक, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से ये फ़ायदा है, बाहर देखो जरा, बाहर क्या है 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 और 2 2 4, ये ऐसा हो गया। और अंदर देखो क्या हो जाएगा, अंदर आपका ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 cos x इंटू cos y। ये देखो, ये जो 20 डिग्री है ये बिहेव करेगा x जैसा, और जो 40 डिग्री ये बिहेव करेगा आपका y जैसा। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे करके कर लो, ठीक है ना। तो 2 cos x cos y क्या होता है, cos x प्लस y, यानी कि हो जाएगा cos x प्लस y, यानी कि 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60, और प्लस cos x माइनस y, यानी कि cos ऑफ 20 माइनस 40। तो 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा -20, तो cos ऑफ -20 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे आपका। ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट वाली कहानी हो गई। 2 cos x cos y, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y, और बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या बैठा हुआ है, cos 80 डिग्री बैठा हुआ है, उसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से क्या हो गया आपके पास 1/4, और ध्यान दें बहुत बच्चे, cos 60, फिर से cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब ध्यान दें, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos ऑफ -20 क्या हो जाएगा cos 20। तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस ऐसे ही हो गया, और cos ऑफ माइनस थीटा पता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा, ये पढ़ा है, या फिर cos ऑफ -x cos x, तो cos ऑफ -20 क्या हो जाएगा cos 20, ये लीजिए, और इनटू में बाहर क्या आपके पास cos 80 डिग्री है, करेक्ट। ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब तो परेशान होना ही नहीं है कुछ, क्यों सर, क्योंकि देखो ध्यान से चेक करो, देखो 1/4 को अंदर भेजो, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/8, और 1/4 इंटू cos 20, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास cos 20 डिग्री। और ध्यान रहे अभी हमने बस 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, और पीछे क्या बैठा हुआ है cos 80 डिग्री। अभी तो cos 80 डिग्री भी तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा ना। इतना कॉपी करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए। कुछ नहीं किया, 1/4 को अंदर भेज दिया है, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 और 1/4 इंटू cos 20, 1/4 इंटू cos 20, ये ब्रैकेट में रखा, cos 80 अभी बाहर है। अब हम किसको लेके आएंगे, cos 80 को लेके आएंगे। तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos 80 भी तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना, तो क्या हो जाएगा सोचो, इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू, देखो ये cos 80 फर्स्ट टर्म में भी करेगा और सेकंड टर्म में भी, तो cos 80 इंटू 1/8 मतलब 1/8 इंटू cos 80 लिखेंगे इसको, और प्लस में ध्यान से चेक करो 1/4 इंटू व्हाट इंटू cos 20 तो है ही, और पीछे से क्या आ रहा है cos 80। भाई cos 80 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड टर्म में भी। टर्म्स क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना। तो 1/4 इंटू cos 20 इंटू cos 80, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं, अब तो पहचान गए हो गया, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू cos 80 और प्लस, थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, वही काम जो पहले करते थे। क्या सर, ध्यान से चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1/2 से आगे मल्टीप्लाई करोगे, ताकि 2 से 2 कट जाए तो वैसा ही हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 4 2 8, 1/8 तो बाहर हो गया, और 2 cos x cos y फिर से लग जाएगा। क्या होता है बताइए, ये होता है cos x प्लस y, यानी कि cos 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा cos ऑफ 100 हो गया, और प्लस cos x माइनस y, यानी कि cos, बहुत ध्यान चेक करो, cos 20 माइनस 80, 20 माइनस 80 क्या होता है बताइए -60 होता है, ये लीजिए, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास 1/8 इंटू cos 80 और प्लस 1/8, करेक्ट, इन द ब्रैकेट देखो cos 100 हो जाएगा, ये cos कितना हो गया cos 100 डिग्री, और प्लस cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि ये हो गया cos 60 आपका, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 1/8 इंटू cos 80 डिग्री और प्लस 1/8 आगे से मल्टीप्लाई करेगा इसमें, पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है अब, तो 1/8 इंटू 100, तो 1/8 इंटू cos 100, तो 1/8 cos 100 और प्लस 1/8 इंटू cos 60, तो 1/8 इंटू cos 60। अब आप लोग फील कर सकते हो, बहुत ध्यान से चेक करना, ये जो cos 60 है इसकी वैल्यू टेबल से आपको पता है, cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 होता है 1/2,
तो आप क्लियरली देख सकते हो 1 × 1 1 और 8 × 16, यानी कि ये आ गया आपका 1/16, यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब ये वाला टर्म इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ईजी, वो भी करना, ध्यान से चेक करो। 1/8 इंटू ये वाला जो कॉस है, कॉस 80 को हमने ऐसे ही लिखा और प्लस 1/8 इंटू कॉस। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 100 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 100, सॉरी 180 माइनस व्हाट, माइनस 80। भाई चेक करो ना, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 80, मतलब 180 का मतलब क्या, पाई रेडियन। ठीक है भाई, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, यानी कि 100 को हमने क्या लिखा, 180 माइनस 80, मतलब पाई माइनस 80 और प्लस 1 × 1 1 और 8 × 16। अब आप चेक कर लीजिए पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, या कॉस पाई माइनस एक्स कहाँ आएगा बताओ, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा की जगह क्या है 80, तो कॉस पाई माइनस 80 माइनस कॉस 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ठीक है ना, तो इस तरीके से 1/8 इंटू कॉस 80। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जो माइनस आएगा वो यहाँ ये वाले प्लस को कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस 1/8 तो है ही कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस, और ये देखिए थीटा की जगह क्या है 80 डिग्री और प्लस 1/16, करेक्ट। अब देखो माइनस का 1/8 कॉस 80 और प्लस का 1/8 कॉस 80 कैंसिल हो जाएगा और केवल आपके पास 1/16 बचेगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज करके हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कह रहा प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू मान लो 1/16 आपको लेके आना है, ऐसा प्रूव कर रहा है, या इसकी वैल्यू इवेलुएट करने के लिए दे दी कि भाई इसकी वैल्यू आप फाइंड करो। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो जो आएगी तो आएगी, अभी तो बता ही दिया कि 1/16 आएगी। तो हम क्या करेंगे, मान लो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा आपका दिया हुआ है, इसमें से आप उस फंक्शन को सर्च करो जिसकी वैल्यू आपको पता है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, तो हमने क्या किया LHS में साइन 30 को हमने पहले लिख लिया, ठीक है। इनटू में क्या बचा आपके पास, साइन 10 डिग्री इंटू साइन, देखो साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री, ये सब आपके पास बच गया, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, हाँ। और क्या करना है फिर उसके बाद, बाकी सारा ऐसे ही कॉपी कर लो। तो क्या हो गया बताओ, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, करेक्ट, और इंटू में हो गया आपके पास साइन 70 डिग्री, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो, देखो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, ये देखो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, बस क्या दिक्कत है बताओ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1/2 इंटू 1/2 बाहर हो जाएगा 1/4 और अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है 2 sin x sin y का। तो 2 sin x sin y का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, देखिए यहीं से बन जाएगा ये 2 sin x sin y। अब ये माइनस को उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा cos x माइनस वाई और प्लस सॉरी cos x माइनस वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ये अभी हमने आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। तो बाहर 1/4 हो गया, 2 sin x, x की जगह क्या आ रहा है 10 डिग्री और y की जगह क्या आ रहा है 50 डिग्री, करेक्ट। तो ये ब्रैकेट में आपने क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट में आपने फॉर्मूला लगाना है 2 sin x sin y। तो क्या होता है बताइए, ये होता है cos x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 10 प्लस 50 यानी कि cos 60 और माइनस cos x प्लस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 2 sin x sin y क्या होगा, cos x माइनस वाई होगा, यानी कि 10 माइनस cos x माइनस वाई यानी कि 10 माइनस 50 यानी कि माइनस 40 हो जाएगा, तो cos ऑफ माइनस 40 हो जाएगा और फिर माइनस cos ऑफ x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इनटू में बाहर क्या बैठा हुआ है साइन 70 बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग को पता है क्या, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 40 हो जाएगा और माइनस क्या हो गया माइनस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जिसकी वैल्यू पता है तुरंत लिख दिया करो, कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे, करेक्ट। ये हो गया ऐसा। अब आप लोग ध्यान से चेक करो जरा कि 1/4 आगे से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके हो जाएगा 1/4 इंटू cos 40, ठीक है ना, और पीछे से साइन 70 आ रहा होगा यानी कि cos 40 इंटू साइन 70 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस आगे से 1/4 मल्टीप्लाई करेगा, पीछे से साइन 70, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 इंटू साइन 70, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोकस करना है आपको, ये साइन 70 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस करना है आपको कि फोकस करिए यहाँ पर, देखो cos x इंटू साइन वाई वाला फॉर्मूला फिर से लग सकता है, कौन सा cos x इंटू साइन वाई, लास्ट वाला लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए देखिए अभी इतना था आपके पास, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड यानी कि 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो
अब देखिए क्या करेंगे, खुद से करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ एक दो। 1 × 1 1 और 4 2 होता है 8 आपका, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए इसमें 2 cos x sin y, 2 cos x sin y क्या होता है, sin x प्लस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई, यानी कि 40 + 70 कितना होता है, 40 + 70 ये होता है 110, तो 110 डिग्री और माइनस sin x माइनस वाई, sin x माइनस वाई यानी कि 40 - 70, 40 - 70 होता है -30, करेक्ट। ये देखिए ये लग गया आपका लास्ट वाला फॉर्मूला, और माइनस का 1/8 × sin 70, 1/8 × sin 70, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो, ये हो गया आपका 1/8 इन द ब्रैकेट, प्लीज़ फोकस करें, ये हो जाएगा आपका sin 110 डिग्री, लेकिन ये क्या है, ये इस बार आपका है साइन ऑफ -θ, और ये पढ़ाया था ये होता है -sin θ, यानी कि साइन ऑफ -30 डिग्री क्या हो जाएगा, -sin 30 डिग्री, ठीक है ना। माइनस का आएगा आंसर, याद रखिएगा। तो साइन ऑफ -θ -sin θ, तो माइनस जो आएगा वो ये वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो साइन प्लस sin 30 डिग्री और बाहर -1/8 sin 70 डिग्री, करेक्ट। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, क्या बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1/8 यहाँ पे जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा 1/8। अच्छा एक काम और करते हैं इससे पहले, देखो 1/8 और इन द ब्रैकेट sin 110 डिग्री और प्लस sin 30 होता है 1/2, जो वैल्यू आपको टेबल में पता है उसको लिखते चलो, ठीक है ना। 1/8 × sin 70, करेक्ट। अब देखो जरा 1/8 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1/8 × sin 110 डिग्री, और 1/8 × 1/2 1/16 आ गया, और -1/8 × sin 70 डिग्री, करेक्ट। अब आपको पता है कि हमें 1/16 लेके आना था, मतलब जो नंबर बचता है फाइनली वही आपको लेके आना है, मतलब ये वाला इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा देखो 1/8 × sin, अब ध्यान दें जरा, 110 को आप क्या लिखोगे, 180 - 70 लिख सकते हो, यस और नो, और प्लस 1/16 और माइनस इसको ऐसे रहने दो, यानी कि 1/8 × sin 70, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो, 180 का मतलब क्या होता है पाई, तो sin पाई - θ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो sin पाई - θ क्या होता है, sin θ होता है, यानी कि 1/8 × sin पाई - θ sin θ ही हो जाएगा, यानी कि sin 70 हो जाएगा, और प्लस का 1/16 और -1/8 × sin 70। अब देखो माइनस का 1/8 sin 70 और प्लस का 1/8 sin 70 ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/16 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ओके, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए अभी क्या था, अभी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ था, है ना, और आपने सम के फॉर्म में लिखा, साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस के फॉर्म में। अब आपको क्या है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, यानी कि अब आपको साइन या कोसाइन के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन, उसको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाना है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, देखिए साइन के सम के फॉर्म में दिया है, साइन के सम के फॉर्म में दिया है, और यहाँ कोसाइन के डिफरेंस के फॉर्म में दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में जाना है, यानी कि अब आप ये वाले सेट का फॉर्मूला का यूज़ करके आप यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो कॉस कॉस के साथ प्रोडक्ट में, कॉस कॉस के साथ प्रोडक्ट में, साइन साइन कॉस के साथ है और साइन साइन के साथ है, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है। अब देखिए साइन 4 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला याद करिए, साइन एक्स प्लस वाई वाला है, तो ये तो आपको बनाना आता है, सॉरी साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, ये तो आपको बनाना आता है। साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला के लिए हम क्या सोचते थे, सोचो साइन एक्स प्लस वाई को सोचते थे, याद है, जिसमें से हम फर्स्ट टर्म लेते थे। फर्स्ट टर्म क्या है, साइन एक्स कॉस वाई, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे साइन एक्स, सॉरी साइन और फिर कॉस, और करते कुछ नहीं थे, क्या करते थे बताइए, साइन के साथ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 थीटा और प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इंटू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और आगे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही करते थे। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो यही तो किया है, साइन x की जगह क्या है 4 थीटा और y की जगह क्या है बताइए 2 थीटा। प्लीज़ लास्ट वीडियो देख के आइए, हमने आपको वहाँ पर फॉर्मूला याद करना सिखाया है, ठीक है ना, उसी से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, जो भी कैलकुलेशन होगा ये एंगल वाला एंगल में ही होगा, ये वाला 2 इससे नहीं कैंसिल होगा, ये वाला 2 इससे नहीं कैंसिल होगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, जो भी करोगे इसमें करोगे, मतलब 2 साइन 4 थीटा प्लस थीटा कितना, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाय 2। मैंने आपको बताया ना, जो भी कैलकुलेशन करोगे इसमें जो भी काटना वाटना है बस इतने पोर्शन में काटोगे। तो इन दोनों का सम आया कितना 6 थीटा, अब 2 1 2 और 2 3 क्या होता है 6। इसी तरीके से कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या होता है बताइए 2 थीटा, और अपॉन में क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 इंटू साइन, ये हो गया आपका 3 थीटा और इंटू में हो गया कॉस क्या थीटा, ये लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गई। अगर आप वापस यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन एक्स कॉस वाई का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आप वापस यहीं पे पहुँच जाओगे, ठीक है ना। चलो अब देखो नंबर 2 देखिए, क्या आपने गौर किया, अभी तक नहीं किया होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले मैंने रॉन्ग लिखे हुए थे, किसी ने कमेंट किया नहीं देखते हैं किसने कमेंट किया होगा, अब तो वीडियो निकल जाएगा तभी पता चलेगा। अरे यार याद है, इसको याद कराने का ट्रिक बताया था, अगर cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला है तो आपको x प्लस वाई वाले में जाके पहला टर्म उठाना है। देखो cos x cos y है, यानी कि यहाँ भी cos आएगा यहाँ भी cos आएगा, है ना। और अगर cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला है तो मतलब अगर माइनस वाला है तो आपको यहाँ पर जाके फर्स्ट टर्म नहीं उठाना, आपको सेकंड वाला टर्म उठाना है कि साइन और साइन साथ साथ आएंगे, ये देखिए। और cos x माइनस cos y में स्पेशल बताया था कि यहाँ क्या लगता है माइनस लगता है, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में जाके क्योंकि यहाँ प्लस है तो आपको फर्स्ट टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म में क्या है साइन और cos, तो साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये सब याद करना सिखाया था, आई थिंक आप इसमें पारंगत हो गए होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने लोगों ने कॉमेंट किया होगा, देखते ही ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहरहाल इसी तरीके से साइन एक्स माइनस साइन वाई में जब आप आओगे तो क्या करोगे आप, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए आप सेकंड टर्म उठाओगे कॉस और साइन, तो कॉस और साइन यानी कि 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब आइए देखिए cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला है cos x और माइनस cos y, यानी कि 6 थीटा x जैसा बिहेव कर रहा है, 8 थीटा y जैसा बिहेव कर रहा है। तो cos x माइनस cos y अब याद नहीं आ रहा है सर, तो क्या करेंगे आप ये वाला याद कर लो ना, cos x माइनस y क्या होता था, सोचो cos x cos y याद है ना, कॉप वाला फॉर्मूला है cos x cos y और प्लस क्या होता था बताइए sin x sin y, साइन अपोजिट हो जाता था और cos पेयर के फॉर्म में आते थे, याद होगा आपको। तो यहीं से फॉर्मूला बना लो, क्या cos x माइनस cos y वाला ये फॉर्मूला है, cos x माइनस cos y वाला ये फॉर्मूला है। तो क्या करते थे याद करिए, इस फॉर्मूले में जाके cos x माइनस cos y के लिए cos x माइनस y वाले में जाके, क्योंकि माइनस इसलिए सेकंड टर्म उठाएंगे, हाँ, और सेकंड टर्म को यहाँ कॉपी कर देंगे, यानी कि साइन और साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और आगे हम 2 कर देंगे, लेकिन ये स्पेशल फॉर्मूला है cos x माइनस cos y में आपको आगे माइनस लगाना सिखाया हुआ है हमने पढ़ाते टाइम। तो यही काम यहाँ पर करेंगे, ध्यान से चेक करो, cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कि 6 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 थीटा और प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2,
और इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा क्या हो जाएगा -2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान से चेक करो, यहाँ हो जाएगा -2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस 8 थीटा 14 थीटा, 14 थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 7 थीटा इंटू, अब ध्यान से चेक करो 2 से 2 गया, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है याद करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन थीटा, वाला माइनस आगे आएगा और ये वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। भाई खुद दिमाग लगाओ ना, साइन ऑफ क्या बचा माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस जो आ रहा है वो ये वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो इस तरीके से आपका 2 के आगे प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकते हैं, बस हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये पता चल जाए। तो ये बस कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूले के सेट पे, वरना इसको करते रहेंगे तो हमेशा ये खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है ना। बस सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करना हमने आपको सिखा दिया, बाकी तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे तो और क्लियर होगा। अब ध्यान से चेक करो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है आपको, इससे पहले इसको कर लो। cos 18 माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट √2 इंटू साइन 27। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ आपका, लेफ्ट हैंड साइड है cos 18 डिग्री और माइनस साइन 18 डिग्री। अब ये 18 डिग्री कैसा बिहेव कर रहा है बताओ, ये x जैसा बिहेव कर रहा है और यहाँ पर 18 डिग्री ये y, फंक्शन अलग अलग है भाई। देखो cos, कुछ बच्चे सोचेंगे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ये cos है और ये क्या है साइन है, तो cos 18 माइनस साइन 18 यानी कि cos x माइनस साइन y। तो ध्यान से चेक करो, cos x माइनस साइन y है ये, ठीक है ना। तो cos x माइनस साइन y, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, cos x माइनस साइन y। तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, cos x माइनस साइन y कहीं नहीं पढ़ा है ना, चेक करो ना, cos के साथ cos आता है, cos के साथ cos आता है, साइन के साथ साइन आता है, साइन के साथ साइन आता है। तो cos x माइनस साइन मतलब cos के साथ साइन तो पढ़ा ही नहीं, cos के साथ cos आएगा या तो साइन के साथ साइन आएगा। तो क्या करो, या तो इस cos को साइन में चेंज कर लो या तो साइन को cos में। तो बहुत ईजी, देखो कैसे करेंगे, cos 18 डिग्री लिखा और माइनस, अब ध्यान से चेक करो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप 90 माइनस 72 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। 90 का मतलब क्या होता है भाई, 90 माइनस 72 तो 18 होता है यार, तो 90 की जगह π/2। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos 18 और माइनस साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अरे π/2 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। और π/2 के लिए फंक्शन चेंज होता है यानी कि साइन क्या हो जाएगा cos, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा होता है। तो साइन π/2 थीटा की जगह क्या है 72, साइन π/2 माइनस 72 cos 72, ये लीजिए, ठीक है ना। अब आगे आपका यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, यानी कि ये 18 डिग्री अब x जैसा बिहेव करेगा और 72 डिग्री आपका y जैसा बिहेव करेगा। तो cos x माइनस cos y, कौन से फॉर्मूले में जाओगे, cos x माइनस y वाले में फर्स्ट टर्म उठा लोगे, क्या है cos x cos y है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, सेकंड टर्म उठाओगे, क्यों, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। तो सेकंड टर्म उठाओगे क्या है आपका साइन, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास साइन, फिर क्या करोगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 प्लस 72 कितना हो जाएगा 18 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में 18 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। और आगे लगेगा 2, लेकिन ध्यान रहे माइनस भी लगाएंगे क्योंकि ये cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो, cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो माइनस 2 इंटू, अब देखो 18 प्लस 72 कितना होता है बताइए 90 डिवाइडेड बाई 2 45 यानी कि साइन 45 और इंटू 18 माइनस 72 कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 2 6 और यहाँ से सॉरी 72 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 6 माइनस 54, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 54, लेकिन क्या माइनस का, ध्यान से चेक करो माइनस का 54 क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का डिवाइडेड बाई 2 1 और ये आएगा 27 यानी कि साइन ऑफ माइनस 27। अब आप चेक करो माइनस 2 इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है और इंटू में क्या हो गया साइन ऑफ माइनस 27 हो गया, साइन ऑफ माइनस 27 हो गया। और हमको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये आपको बताया अभी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बताइए माइनस साइन थीटा होता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से चेक करो ये आ जाएगा आपके पास क्या साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो माइनस आएगा बाहर इस माइनस को कर देगा प्लस यानी कि प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन √2 इंटू साइन ऑफ 27, कुछ नहीं हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया। अब करना कुछ नहीं, इसको रेशनलाइज कर दो, क्या 2 अपॉन √2 इंटू में क्या है साइन 27 आपको लाना कितना था √2 साइन 27, तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये वाले 2 को आप क्या लिख सकते हो
√2 इंटू √2, 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, एक √2 से एक √2 कट गया तो √2 इंटू sin 27, या फिर आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, √2 से नीचे स्लाइज हो जाता, नीचे √2 इंटू √2 2 से कैंसिल होता, √2 sin 27 आ जाता। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो आपको प्रूफ करना है इसमें सवाल वो ये वाला है, कौन सा, sin 5a माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल्स टू tan a लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलोगे तो ध्यान से चेक करो, sin x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला है ये देखिए, x रहा ये और ये रहा आपका y। तो sin x माइनस साइन y के लिए आपको कहाँ जाना है, sin x माइनस y। अब क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए आप क्या लोगे, सेकेंड टर्म लोगे, यानी कि cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ठीक है ना। यानी कि cos क्या हो जाएगा, x माइनस y बाई 2 यानी कि 5a माइनस 3a बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, x माइनस y बाई 2, करेक्ट। और आगे लगना है 2 साइन x माइनस साइन y, यहाँ से भी देख सकते हो, साइन x माइनस साइन y 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय अब cos x प्लस cos y। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका x है और ये आपका y है, यानी कि cos x प्लस cos y वाले फॉर्मूले में जाना है। और क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है cos x प्लस cos y, तो आपको फर्स्ट टर्म लेना है, प्लस वाले में फर्स्ट टर्म और माइनस वाले में सेकेंड टर्म, यानी कि हो जाएगा आपके पास क्या, cos x प्लस y बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5a और प्लस 3a बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास cos x माइनस y बाई 2 यानी कि 5a माइनस 3a बाई 2 और आगे आपको 2 कर देना, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला है। cos x माइनस cos y वाले में आगे माइनस लगता है, cos x प्लस y 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला जो 2 है ये पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वाला 2 भी पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो सकता है, दिक्कत नहीं है इसमें कोई। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास cos ऑफ 5a प्लस 3a, बताओ कितना होता है 8a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5a माइनस 3a 2a यानी कि साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, cos 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा 8a। अब आपको पता है 2 1 जा 2 2 4 था, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये बचेगा आपका क्या, cos ऑफ 4a इंटू यहाँ पे देखिए cos ऑफ 5a माइनस 3a, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा cos ऑफ a। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये क्या हो गया cos ऑफ 4a, ठीक है ना, cos ऑफ 4a इंटू साइन ऑफ a और डिवाइडेड बाय cos ऑफ 4a ब्रैकेट लगाने की ये ज़रूरत भी नहीं है आपको, cos ऑफ 4a इंटू cos से cos 4a से cos 4a कट जाएगा, साइन अपॉन cos क्या होता है tan और एंगल दोनों के सेम है यानी कि tan a विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इन सवाल को कराने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले का सेट है दैट इज tan x प्लस y tan x माइनस y, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।